आप में बड़ा बदलाव, हार के बाद नई रणनीति की शुरुआत। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी ने संगठन में व्यापक फेरबदल कर बड़ा संदेश दिया है। यह बदलाव न सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन तक सीमित है, बल्कि अन्य राज्यों में पार्टी के विस्तार और मजबूती की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। आइए इस बदलाव का विश्लेषण करते हैं। दिल्ली में आप के प्रदेश अध्यक्ष पद पर सौरभ भारद्वाज की नियुक्ति को रणनीतिक कदम माना जा रहा है। भारद्वाज, जो ग्रेटर कैलाश सीट से हाल ही में विधानसभा चुनाव हारे थे, पार्टी के पुराने और भरोसेमंद नेता हैं। उनकी छवि एक जमीनी नेता और कुशल संगठनकर्ता की है। गोपाल राय की जगह लाए गए सौरभ भारद्वाज से पार्टी को उम्मीद है कि वे दिल्ली में पार्टी को दोबारा खड़ा करेंगे और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरेंगे। इस बदलाव का उद्देश्य साफ है, पार्टी नेतृत्व में ताजगी लाना और हार के कारणों का विश्लेषण कर नई रणनीति तैयार करना। मनीष सिसोदिया, जो अरविंद केजरीवाल के सबसे नजदीकी सहयोगी माने जाते हैं, अब पंजाब के प्रभारी होंगे। पंजाब में आपकी सरकार है, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर मजबूती की जरूरत महसूस की जा रही थी। सिसोदिया का अनुभव और प्रबंधन कौशल पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पंजाब में अगले चुनावों के पहले आपका प्रदर्शन बनाए रखना और विपक्षी दलों के बढ़ते दबाव का सामना करना एक बड़ी चुनौती होगी। सिसोदिया की नियुक्ति से पार्टी ने संकेत दिया है कि वह पंजाब को प्राथमिकता दे रही है। दिल्ली अध्यक्ष पद से हटाए गए गोपाल राय को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। गुजरात में 2022 में आपने 5 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी। अब पार्टी का लक्ष्य वहां अपनी जड़ें और गहरी करना है। गोपाल राय, जो संगठनात्मक मामलों में अनुभवी माने जाते हैं, वह पार्टी का विस्तार करने की जिम्मेदारी संभालेंगे। यह बदलाव दर्शाता है कि आप गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक मजबूत विकल्प बनने की तैयारी कर रही है। गोपाल राय की नियुक्ति इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आपने सिर्फ दिल्ली, पंजाब और गुजरात ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी नए चेहरे उतारे हैं। संदीप पाठक को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। पंकज गुप्ता को गोवा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महराज मलिक को जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। यह साफ संकेत है कि आप राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आपके ये बदलाव बताते हैं कि पार्टी अपनी हार से सबक लेकर भविष्य की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली की हार के बाद पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी ताक दोबारा बनाना है। इसके अलावा पंजाब में अपनी सरकार को मजबूत रखना, गुजरात और गोवा में विस्तार करना और जम्मू कश्मीर व छत्तीसगढ़ जैसे नए क्षेत्रों में पैर जमाना बड़ी चुनौती होगी। अगर आप इन बदलावों से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में जोश भर पाती हैं और जनता का भरोसा फिर से जीत पाती है, तो आगामी लोकसभा चुनावों में इसका फायदा मिल सकता है। आपने दिल्ली में हार के बाद जो बदलाव किए हैं, वे पार्टी के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय जैसे अनुभवी नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपकर पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह हार से घबराने के बजाय नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि ये बदलाव कितने असरदार साबित होंगे और क्या आप खुद को राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित कर पाएगी। आने वाला समय ही इस सवाल का जवाब देगा।